हेलो एवरीवन, आज है 1 फरवरी और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस के बारे में। आज 12% का डिक्लाइन यहाँ पर देखने को मिला है, शायद आगे और भी डिक्लाइन देखने को मिल सकते हैं और बात करेंगे उसके बारे में भी। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोज़ हैं जो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे। तो 195 रुपये का शेयर है, 12% गिरा है ये। और इससे पहले अगर आप देखोगे तो शेयर था 224 पर, लगातार गिरा था ये, 185 पर आया, लेकिन वापस से तीसरी पकड़ ली, 222 पे था ये और एक झटके में ये गिरा है, एक झटके में। रीज़न ये है कि कंपनी जो है वो पैसा रेज कर रही है और काफ़ी डिस्काउंटेड प्राइस पे रेज कर रही है, 150 रुपये पर शेयर के हिसाब से कर रही है। तो देखा जाए तो मार्केट उसको फैक्टर करने की कोशिश करेगा। आज यहाँ पर 12% की गिरावट ज़रूर है, शायद और बड़ी गिरावट भी देखने को मिले। हालांकि एक साल में तेज़ी भी उतनी बड़ी है, 90 रुपये से लगातार ये भागा था, ये लगातार, और अभी गिरावट शुरू हुई है। नेक्स्ट सपोर्ट जो यहाँ पर है वो 155 रुपये के आसपास ही है, जो इसका अभी प्राइस नज़र आ रहा है। और मार्केट वहाँ पर जाने की कोशिश करेगा, फैक्टर करने की कोशिश करेगा ये। और वजह यहाँ पर ये भी है कि भाई जो राइट इश्यू लेकर आए हैं ये लोग, ठीक है, राइट इश्यू लेकर आए हैं। और यहाँ पर यह है कि कंपनी जो है वो 24.62 करोड़ शेयर्स जो है वो इश्यू करने वाली है राइट इश्यू के जरिए। और इक्विटी प्राइस रखी गई है 150 रुपये पर राइट इक्विटी शेयर। तो ये देखा जाए तो ऑलमोस्ट 25% का डिस्काउंट प्राइस है ये, 25% का डिस्काउंट। और यहां पर भी कुछ कैच है, देखिए, शेयर होल्डर विल हैव टू पे 50 रुपीज पर राइट इक्विटी शेयर एट टाइम ऑफ द एप्लीकेशन। जब आप अप्लाई करते हो तो आपको 150 रुपये नहीं बल्कि 50 रुपये पे करने हैं। एंड द आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन मनी विल बी कॉल्ड विद इन 12 मंथ्स फ्रॉम द डेट ऑफ अलॉटमेंट ऑफ द शेयर्स। तो भाई साहब, बहुत कह सकते हैं कि ये भी एक बहुत बड़ी बात है, ठीक है, कि 50 रुपये पे करने हैं, बाकी के जो 100 रुपये होंगे वो 12 महीने बाद, जब डेट ऑफ अलॉटमेंट के 12 महीने बाद आपको पे करने हैं यहाँ पर। और जिसके चलते शायद लोगों का इंटरेस्ट हो सकता है, लेकिन अगेन ये जिस प्राइस पे आया है डेफिनेटली मार्केट वहाँ पर जाने की कोशिश करेगा। और देखो, अगर आप चैनल को रेगुलर फॉलो करते हो, मैंने हर बार एक ही चीज़ कही है कि इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस से मैं दूरी बनाए रखना ज़्यादा पसंद करूँगा। अब कब आ रहा है ये, कौन एलिजिबल है? तो यहाँ पर 1 फरवरी हैज़ बिन फिक्स एज अ रिकॉर्ड डेट टू डिटरमाइन द एलिजिबिलिटी। मतलब जिस किसी के पास 1 फरवरी से पहले शेयर्स होंगे वो सब एलिजिबल होंगे इस राइट इश्यू के लिए, तो उसके बाद नहीं होगा, ठीक है। अ राइट इश्यू इज वेयर द कंपनी रेज फंड बाय सेलिंग एडिशनल। जो सिंपल सी बात, देखो, जिनके पास ऑलरेडी शेयर्स होंगे वही लोग उसको अप्लाई कर पाएंगे, ठीक है, बाकी कोई नहीं कर पाएगा यहाँ पर। और यहाँ पर अगर आप देखोगे तो राइट इश्यू खुल कब रहा है, 7 फरवरी ये खुल, मतलब 7 फरवरी को ये खुलेगा और 13 फरवरी को ये बंद होने वाला है। तो 7 से 13 फरवरी के दौरान ये राइट इश्यू ओपन होने वाला है। एंड द ऑन मार्केट अगर आप देखोगे यहाँ पर तो इट विल प्लेस बिटवीन, अगर आप यहाँ पर देखो तो जो राइट फ्लोर है, मार्केट प्राइस है, इट विल टेक बिटवीन 7 एंड 8 फरवरी। यहाँ पर एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर जो होंगे उन्हीं के पास ये राइट्स होगा कि वो यहाँ पर खरीदारी कर पाएंगे। तो बड़ी बात है ये कि भाई साहब इतने बड़े डिस्काउंटेड प्राइस पे आ रहे हैं। और जब जब आप खुद सोचिए कि जब शेयर 200 रुपये से ऊपर है, 225 रुपये के आसपास ट्रेड कर रहा है और 150 रुपये के आसपास अगर राइट इशू लेकर आता है, इसका मतलब ये है कि भाई साहब कंपनी का जो प्राइस है वो वाकई में उतना ही है, ठीक है। यहाँ पर आज वॉल्यूम देखोगे तो बड़ी क्वांटिटी में है, 1,20,00,000 के आसपास के शेयर यहाँ पर ट्रेड होते नजर आए। और देखो, मैं मानता हूँ कि ये आने वाले टाइम में 160 रुपये तक भी जाने के चांसेस रखेगा ये, क्योंकि जिस प्राइस पर राइट इशू है, क्योंकि देखो अभी तो एक हफ्ता है राइट इशू में, ठीक है, सब्सक्रिप्शन वगैरह करने के लिए, तब तक डिक्लाइन डेफिनेटली यहाँ पर एक्सपेक्टेड रहेगा। और जहाँ तक बात करी जाए इस कंपनी को लेकर तो 100% लोग अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल यूजर होल्ड करने की बात करें, खरीदने बेचने की बात तो यहाँ पर कोई भी नहीं कर रहा है। और कंपनी में अगर आप नंबर्स के बारे में भी अगर हम नज़र करेंगे तो नंबर्स भी लगातार डिक्लाइन वाले ही हैं, रेवेन्यू लगातार इनका गिर ही रहा है। प्रॉफिट्स अगर आप देखोगे तो प्रॉफिट्स में भी लगातार डिक्लाइन ही देखने को मिल रहे हैं यहाँ पर। और जहाँ तक बात करें डिविडेंड की, तो एक टाइम पे भाई साहब बहुत अच्छा डिविडेंड पे करने वाली कंपनी मानी जाती थी ये, लेकिन अभी अगर आप इनके डिविडेंड देखोगे, हालांकि 2022 में तो पे भी नहीं किया था, 2023 में एटलीस्ट पे करा है 1 रुपये 25 पैसे, लेकिन फिर भी भरोसा करना मुश्किल है। आप वैल्यूएशन के हिसाब से इसका पी रेशियो देखोगे तो वो 9.40 का देखने में बहुत सस्ता लगेगा,
सेक्टर पे 19 से 20 का है, लेकिन कोई भी एनालिस्ट खरीदारी करने की बात यहाँ पर नहीं कर रहा है। फिनेंशियल्स अगर आप इस कंपनी के देखोगे तो लगातार डिक्लाइन वाले ही, मतलब उतने बड़ी तेज़ी वाले भी नहीं। हालांकि लास्ट क्वार्टर में इनके बड़े ज़रूर थे, 2240 करोड़ के आसपास के थे इनके रेवेन्यू, लेकिन अगेन मैं कह दूँ दिसंबर के नंबर इंटरेस्टिंग होंगे कि किस तरीके से आएंगे, और अगेन मैं उतने अच्छे नंबर की एक्सपेक्टेशन नहीं कर रहा हूँ यहाँ पर। प्रॉफिट था तकरीबन 300 करोड़ के आसपास का, लेकिन फिर भी मुझे लगता है कि आने वाले टाइम में कंपनी देखते हैं कि किस तरीके से अपने आप को बाहर निकालती है। और यहाँ पर सबसे बड़ी जो बात है वो यहाँ पर प्रमोटर जो खेल कर गए ना यहाँ पर, वो सबसे बड़ी बात है। प्रमोटर धीरे 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 करके एग्जिट करके निकल लिए यहाँ से। और अगर आप बड़े फंड हाउस की भी बात करोगे, जैसे कि म्यूचुअल फंड जो पहले 4.56% का स्टेक लेकर बैठे हुए थे, आज वो 0.17 पर आ चुके हैं, तो वो भी लगातार बिकवाली कर रहे हैं। डोमेस्टिक की अगर हम बात करें तो 8.46 से ये 8.37 पर आए हैं। एफआईएल्स का अगर आप ग्राफ देखोगे तो पहले डिक्लाइन वाला रहा था, ठीक है, बाद में इंक्रीज होता भी नजर आया, पहले गिरा फिर बढ़ा ये। लेकिन फिर भी मैं उतना कहूँगा कि ज़्यादातर जो क्वांटिटी अगर किसी ने यहाँ पर खरीदी है तो वो रिटेल और अदर की तरफ से ही आई है। जब प्रमोटर की होल्डिंग थी तब भी रिटेल और अदर्स के मतलब बहुत बड़ी क्वांटिटी में थे। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो 36.07% की होल्डिंग रिटेल इन्वेस्टर के पास है और 31.96% का स्टेक अदर पार्टीज के पास देखने को मिल रहा है। इस अदर पार्टीज में कई सारे ऑपरेटर भी छुपे हैं। देखो मैं यहाँ पर इंडिया बुल्स को लेकर बात करूँ तो कंपनी डेफिनेटली बहुत बड़ी दिक्कतों में रही है। ये कंपनी कई सारी मतलब दिक्कतें इनको झेलनी पड़ी है। एक टाइम था जब ये 1400 रुपये के आसपास ट्रेड कर रहा था और उस टाइम पे ये भारी भरकम डिविडेंड भी पे कर रहा था आपको। उसके बाद लगातार डिक्लाइन आए, जब भी 100 रुपये के नीचे गया तेज़ी दिखाई, जब भी गया तेज़ी दिखाई, जब भी गया, इस बार भी गया 100 रुपये के नीचे तेज़ी दिखा दी है। लेकिन अगेन मैं कह दूँ कि जिस लेवल पर ये बैठा हुआ है, जब भी इसने 200 रुपये के ऊपर या फिर 250 रुपये के आसपास ये गया है, एक बड़े डिक्लाइन से गुजरना पड़ा है इसको। तो इस बार भी मुझे लगता है कि शायद ये जो पैसा, देखो पैसा तो इनको रेज़ करना ही पड़ने वाला था क्योंकि ज़रूरत तो है, ठीक है, इनको पैसों की रेज़ करने के लिए, तभी तो आगे लोन दे पाएंगे। लेकिन यहाँ पर कुछ भारी ही डिस्काउंट पे रेज़ कर रहे हैं और यही वजह है कि गिरावट आज देखने को मिली है। और ये जो 12% की डिक्लाइन है, शायद मार्केट क्लोज होते 15% भी हो सकता है। और मुझे लगता है कि आने वाला जो पूरा हफ्ता रहने वाला है वो उतना अच्छा नहीं रहेगा इस कंपनी के लिए। तो शॉर्ट टर्म के लिए तो मैं इतना ही कहूँगा कि देखो 150 रुपये तो नहीं, लेकिन एटलीस्ट 150 से 160 रुपये के बीच में ये जाने की कोशिश करेगा आने वाले टाइम में। और डिपेंड भी ये करेगा कि किस तरीके, और अगेन पूरा पैसा भी रेज़ नहीं कर रहा है, ठीक है, क्या है ये पता नहीं क्या किस तरीके से कर रहे हैं ये, जो कि मेरे हिसाब से थोड़ा सा कन्फ्यूजिंग है। और यही वजह है कि मैं दूरी बनाना पसंद करूँगा इस कंपनी से। बाकी मर्ज़ी आपकी है। और वीडियो को यहीं पे एंड करता हूँ। पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर अगर पहली बार हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। और इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिखकर बता सकते हैं। थैंक यू।